अगर आपका पैन कार्ड गुम हो गया है तो आप ई पैन कार्ड कैसे जनरेट करें, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने ई पैन कार्ड डाउनलोड करके ऑप्शन दिया तो हमारे सामने इस तरीके से विंडो खुल जाता है, जहां पर हम अपना सबसे पहले जो पुराना पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर डालेंगे। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमारे पास पैन कार्ड नंबर नहीं है, तो मैंने इसके लिए पहले से ही एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक से जाके कैसे पैन कार्ड नंबर पता करें ये आप जान सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से हमने पैन कार्ड नंबर फिल किया। पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ का ईयर और मंथ और ईयर टाइप करेंगे। फिर नीचे यहाँ पर कैप्चा, जब परफेक्ट कैप्चा टाइप करके हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो अब क्या होगा कि अगर ये सारी डिटेल सारी इंफॉर्मेशन सही होगी तो आगे बढ़ जाएगा, बट यहाँ पे बता रहा है कि आपका पैन कार्ड अभी अंडर प्रोसेस में है। तो आप इस लिंक को सेलेक्ट करें यहाँ पे और कॉपी करें और ई पैन कार्ड आपको ऑनलाइन करना होगा। तो मैं इसको हटा के एक टैब और यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करता हूँ वेबसाइट को जिसको मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पर हम डिजिटल पैन कार्ड लेते हैं और यहाँ आधार बेस केवाईसी कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे के साइड में स्क्रॉल कर लेंगे, एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपका पैन नंबर, तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर फिल करेंगे, जो पैन नंबर आपने अभी प्राप्त किया है या आपका पहले का पुराना पैन नंबर है तो वो पैन नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि इसी पैन नंबर से ही आप नया पैन जनरेट कर पाएंगे, ई पैन डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैन नंबर फिल करते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम ई पैन पे क्लिक करते हैं, अगेन पैन नंबर हमें फिल करने को कहेगा। फिर से यहाँ पर हमें वही पैन नंबर फिल करना जो आपने ऊपर फिल किया था। फिर उसके बाद आप जैसे ही पैन नंबर फिल करके आप ओके करते हैं तब आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पैन नंबर फिल करता हूँ। पैन नंबर फिल करने के बाद फिर ओके करते हैं और यहाँ पर ई पैन ओनली इस पर क्लिक करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक रेफरेंस नंबर हमारे सामने आ जाता है। इस रेफरेंस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप इन पर टिक करते हुए इस फॉर्म को भरते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आप लास्ट नेम भरेंगे, फिर आप अपना फर्स्ट नेम मिडिल नेम जो भी है वो आप भरते हुए प्रॉपर वे में आगे बढ़ जाएंगे। जब आप अपना डिटेल भर लेते हैं तो उसके बाद फादर डिटेल भरना होता है। यहाँ पर फादर का लास्ट नेम पहले भरेंगे, फिर फर्स्ट नेम भरेंगे और फिर फर्स्ट नेम भरने के बाद फिर हम ऊपर के साइड स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, मदर का नाम, यहाँ पे सर नेम और सेम वही प्रोसेस है, इसको भी फिल करेंगे। फिल करके फिर हम यहाँ पर आगे के साइड में बढ़ जाएंगे और यहाँ पर आपके गार्जियन कौन है उनको सेलेक्ट करेंगे। तो फिर अब हम आगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर है पहले आप ईयर सेलेक्ट करिए। ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर आप मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ के बाद डेट आप सेलेक्ट करके और फिर नीचे के साइड आप स्क्रॉल करेंगे। फिर यहाँ आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर अब स्टेट एक्टिव नहीं होगा तो जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, आधार डिटेल फिल करने की बारी है। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम आधार नंबर फिल करते हैं। अब आधार नंबर फिल करने के बाद आगे हमें क्या करना है, फिर से अगेन आधार नंबर ही फिल करना है और आधार नंबर फिल करके अब हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे साइड में आपको अपना वैसा ही नाम भरना होगा जैसा आधार पर मेंशन किया गया है, मतलब आधार पर जैसा आपका नाम है ठीक वैसा ही नाम आप यहाँ पर फिल करें। अब उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका अगला विंडो डिस्प्ले होगा। तो हम यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद अब फिर हमारे सामने इसका देखिए, अभी आप एक बार फॉर्म चेक कर सकते हैं। फॉर्म चेक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल, आपको भरने की ज़रूरत नहीं, ये आधार से ऑटोमेटिक ले लेगा। अब आपको आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल आपको फिल करना है और कॉन्टेक्ट डिटेल में आप यहाँ पे सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एरिया एसटीडी कोड भरने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर फिल करें। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद
फिर यहाँ पे साइड में आप अपना ईमेल आईडी फिल करें। तो जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करके और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इसका अगला विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया हमने, तो अब अगले विंडो में हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें फिल करनी है। जैसे अगेन हम अपना पैन नंबर फिल करेंगे, तो पैन नंबर देते हैं और यहाँ पर अगर आप पैन नंबर नहीं भी देते हैं तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर हम पैन नंबर अपना फिल कर देते हैं। जो पैन नंबर हमारा गुम हुआ था, जो पैन हमारा गुम हुआ था उसका नंबर हमने यहाँ पे फिल किया और फिल करने के बाद फिर वेरिफिकेशन ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो पहले पैन नंबर फिल करते हैं, फिर यहाँ पे जैसे ही टिक करेंगे आपका नाम ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर यहाँ पर आप 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर आप अपना प्लेस डाल लीजिएगा, जो भी आपका एरिया प्लेस हो वो प्लेस आप यहाँ पर नीचे फिल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अपना एरिया प्लेस फिल कर लेते हैं। अब फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं फिर हमारे सामने इसका अगला विंडो आ जाएगा। यहाँ पर आप सारा डिटेल ऑलरेडी लिया है। अब आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है करेक्शन इन नेम और चेंज इन नेम। तो आप क्या चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पे आप अपना आईडी सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने नो डॉक्यूमेंट कर दिया और यहाँ पर हमने कर दिया है अदर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे कोई एक भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं चेंज नेम है या क्या है, तो अभी ये आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। आपने जो भी करेक्शन, अगर कोई करेक्शन भी किया है तो वो भी आप यहीं से सेट कर लीजिएगा। अब फिर उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर हम अपना डॉक्यूमेंट आईडी फिल करते हैं। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया, आप क्या लगाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने अदर डॉक्यूमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। अब फिर हमें क्या करना है, इसको ओके करते हैं। पहले यहाँ जो नो डॉक्यूमेंट है इस पर भी हम अपने डॉक्यूमेंट को सेट करेंगे। तो यहाँ पे भी चूज फाइल करेंगे और चूज फाइल करके डॉक्यूमेंट को सेट कर लेंगे। अब जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पूरा डिटेल खुल जाता है। यहाँ मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब पेमेंट की बारी आती है। तो यहाँ पर आप 71 रुपीज़ 90 पैसा, मतलब 71 रुपये 90 पैसे का आप एक छोटा सा पेमेंट करके अपना पैन कार्ड फिर से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा